अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, क्या हाल है, कैसे हैं ट्रेडर्स। इस वीडियो में आज हम गोल्ड की बड़ी ही क्रीम एनालिसिस और डिटेल्स देखेंगे ताकि इस ईयर का जो लास्ट मंथ है दिसंबर, उसमें बहुत ही आसानी हो आपको ट्रेडिंग में, जिसमें हम फंडामेंटल डिटेल्स भी देखेंगे, टेक्निकल भी देखेंगे और सेंटिमेंट की होल्डिंग्स भी देखेंगे। फिर इसके अलावा आपके एनालिसिस क्या कहते हैं, आपका मेथड क्या कहता है, आपकी टेक्निक्स क्या कहती हैं, वो आपने मुझे कमेंट में बताना है। तो वीडियो में एक एक चीज़ बड़ी ही तफसील के साथ आपने देखनी है, कोई पार्ट मिस नहीं करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और ख़ास तौर पे आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि आप ट्रेड को बहुत ही आसानी के साथ अपने प्लान कर सकें। तो टेक्निकल एनालिसिस की तरफ बाद में आएंगे, पहले चलते हैं हम कुछ फंडामेंटल डिटेल्स देख लेते हैं जो कि इकोनॉमिक कैलेंडर के ऊपर आती हैं। investing.com खोल लेंगे। यहाँ पे अगर हम वीकली चार्ट को ओपन करते हैं तो हमने कुछ डिटेल्स देख लेनी है वीकली बेसिस के ऊपर कि हमारे पास क्या डाटा आ रहा है। इस डाटा को देखने का हमें क्या फ़ायदा होता है, ये चीज़ें भी आप मेरे इस वीडियो में लाजमी गौर करें, ठीक है। और मैं आपको तरीका बताऊंगा कि क्यों हम इस डाटा को देखते हैं और ये ज़रूरी क्यों होता है। एक तो ये है कि मंडे वाले दिन अगर आप देखें तो हमारे पास ओपेक मीटिंग्स है। ये अगर आप ऑयल के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। सॉरी, संडे वाले दिन, आज के दिन। तो इसके अलावा मंडे को चलते हैं, कल के दिन पे जाते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास यूएसडी का कौन कौन सा डाटा अवेलेबल है जो हाई इम्पैक्ट डाटा है, जिसमें S&P ग्लोबल, यूएस मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, ये वो डाटाज हैं जो 3 स्टार है। और इसके साथ आपने ये जो मीडियम इम्पैक्ट का डाटा है ये हर वीक को ही आता है। तो आपने इन डाटाज का टाइम चेक कर लेना है। जैसा कि मैं पाकिस्तान में हूँ तो हमारे यहाँ ये होता है कि 5:30 के ऊपर ये डाटा रिलीज़ होता है। तो मैंने क्या करना है कि जब ये डाटा रिलीज़ होता है तो उस वक्त एट लीस्ट अपनी ट्रेड्स को मैं मैनेज कर लूँ ताकि मुझे परेशानी ना हो, हाई वोटेलिटी में मेरे एसएल्स हिट ना हो। तो ट्यूसडे वाले दिन अगर देखते हैं तो जॉब्स का डाटा आ रहा है। अच्छा, ये जितना भी हाई इम्पैक्ट का डाटा आ रहा है ये क्या वेरिएशन देगा गोल्ड की मार्केट के ऊपर, वो भी मैं टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर आपको जाके बताऊंगा। तो इसके अलावा फिर हम जाते हैं जी वेडनेसडे को। वेडनेसडे को हमारे पास क्या डाटा आ रहा है, एडीपी का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा आता है। अच्छा, ये डाटा क्या इम्पैक्ट करेंगे गोल्ड के ऊपर, क्या इनका असर अंदाज होगा, क्या असर होगा, मतलब सेल की तरफ मार्केट जाएगी या बाई की तरफ जाएगी, जिसके अंदर फिर ये आईएसएम। अच्छा, ये वो डाटाज है जो एवरी वीक्स आते हैं, ठीक है। ये कोई नई चीज़ नहीं है और मोस्टली फेमिलर हैं लोग इन डाटा से, और जिन लोगों को ये नहीं पता वो इस वीडियो से जान सकते हैं। फिर इसके अलावा फेड चेयर पावेल की स्पीच है। अब मैं आपको ये चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि आपने इन डाटास को गौर से देख लेना है एवरी डे, ठीक है। जैसे कि अभी अगर हम बात करते हैं ये स्पीच की, तो वेडनेसडे वाले दिन ये स्पीच आ रही है तो इसका आपने टाइम चेक कर लेना है, ठीक है। टाइम, अब जैसे मैं यहाँ पे स्पीच का टाइम निकाल देता हूँ कि मेरे पास क्या आ रहा है, ठीक हो गया, ये आ गया, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास यहाँ पे 13:45 के ऊपर है। तो जैसे ही ये टाइम, इस टाइम पे ये स्पीच होगी तो मैंने इस स्पीच पर गौर करना है। ऐसा ना हो कि आपने मार्केट के अंदर अपनी पोजीशन ओपन की हुई है और आपको आइडिया नहीं है कि मार्केट में वोलेटिलिटी क्यों आ रही है। तो ये डाटा आपने लाजमी देखना होता है, जितना भी हाई इम्पैक्ट का डाटा होता है, ताकि आप उस वक्त बिल्कुल मेच्योर हो जाए कि भाई मेरी पोजीशन ओपन है और मैं इसको सिक्योर कर लूँ या इस वोलेटिलिटी के बाद ट्रेड कर लूँ। ये आपने क्या करना होता है, ट्रेड को प्लान करना होता है। तो इन डाटास का अभी इम्पैक्ट उस तरह का नहीं होगा जब तक ट्रंप की हुकूमत नहीं आ जाती, जो कि जनवरी में है। उसने हल्फ उठाना है, जब वो जनवरी में अपना हल्फ उठा लेगा तो ये जो फंडामेंटल डाटा है यूएसडी का, ये एक हाई इम्पैक्ट क्रिएट करेगा जब ये रिलीज़ होगा। इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे फंडामेंटल एलिमेंट्स होते हैं जो इकोनॉमिक्स को ग्रो करते हैं, यानी यूएसडी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि गोल्ड की मार्केट
वीक होती है। बट अभी ये सिनेरियो इस वक्त ना कि दिसंबर में चलेगा ना जनवरी में चलेगा, जब तक ट्रंप की हुकूमत नहीं आती, और उसके बाद ये एनालिसिस हमारे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे और इसके ऊपर हम अपनी ट्रेड्स को अच्छे तरीके से प्लान करेंगे। अच्छा, फिर अब हम चलते हैं जी ईटीएफ होल्डिंग में। गोल्ड की जो ईटीएफ की होल्डिंग है, अगर इसके ऊपर नज़र दौड़ाएं और इसको हम अगर जो हमारा ये मंथ गुजर गया, अक्टूबर क्योंकि क्लोज हो चुका है, अभी दिसंबर की फर्स्ट चल रही है, तो अक्टूबर में क्या हमें सिनेरियो मिला है? नॉर्थ अमेरिका में 1.9% हमारी होल्डिंग्स रही हैं। सिर्फ यूरोप में 0.8% कम हुई है। बाकी इसके अलावा अगर ओवरऑल सिनेरियो देखा जाए तो 1.3% बढ़ी है। तो मतलब स्टिल होल्डिंग्स हैं गोल्ड के ऊपर, कोई गोल्ड के ऊपर बाय की पोजीशंस कट नहीं हुई हैं और मजीद गोल्ड के अंदर पंप आने का अंदेशा है। फिर इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे जो हमारी न्यूज़ेज़ हैं, ठीक है, जो वार सिचुएशन चल रही है मिडल ईस्ट में, तो उसमें इसराइल की जो जहरीत है वो बरकरार है। इसने मुआहदा किया सीज़ फायर का और उसकी भी खिलाफ वर्जी की और इसने अपनी जहरीत को जारी रखे हुए हैं। तो अभी ये कोई हमें जो पूरी दुनिया की जो एक सियासी सूरत हाल है उसमें किसी तरह की कोई बेहतरी नहीं नज़र आ रही, जब तक कि ट्रंप अपने पोजीशन नहीं संभाल लेते और वो हल्फ नहीं उठा लेते और उसके बाद कोई नई पॉलिसीज़ नहीं बनती, उस वक्त तक हमें कोई किसी किस्म की जो सूरत हाल है वो नज़र नहीं आएगी। बल्कि एक महाज तो और भी ओपन हो चुका है। तो आप अगर न्यूज़ इंटरनेशनल न्यूज़ या नेशनल न्यूज़ सुनते हैं तो आपको अभी सीरिया का एक नया महाज ओपन हो गया, जहाँ पे एक बहुत बड़ी फाइट अगेन हो रही है जिसको बैक कर रहा है इसराइल। तो ठीक है, ये सीरिया की एक वार का एक नया एक महाज ओपन हो गया है और इसको इसराइल बैक कर रहा है। तो ये जो सूरत हाल है ये बढ़ती जा रही है, इसमें कमी किसी किस्म की अभी तक नहीं आई हुई। तो इसमें जब तक कमी नहीं आएगी तो फाइनेंशियल मार्केट में किसी तरह की कोई बेहतरी नहीं आएगी। तो जब तक मार्केट में बेहतरी नहीं आती तो डॉलर के ऊपर ट्रस्ट बहाल नहीं होगा। जब तक डॉलर के ऊपर ट्रस्ट बहाल नहीं होता, गोल्ड के अंदर वीकनेस नहीं आएगी। डॉलर के ऊपर ट्रस्ट बहाल होगा, गोल्ड के अंदर वीकनेस तब आएगी जब गोल्ड में से जो फंडामेंटल्स हैं, जो हमारे सेंटीमेंट है, या इसके अलावा जो बिग वेल्स हैं वो अपना एसेट्स निकालेंगी और वो प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेंगी और वो डॉलर्स में होगा, तब जाके हमें वीकनेस नज़र आएगी। लेकिन अभी तक हमें किसी किस्म की फंडामेंटल और ग्लोबली जो हमारे पास है पूरी दुनिया की वार सिचुएशन है, जो सियासी सूरत हाल है, उसमें बेहतरी नज़र नहीं आ रही। और ये दिसंबर और जनवरी का महीना तो आप बिल्कुल ना समझें कि इसमें बेहतरी आएगी, उसके बाद हम इसमें कोई नई सूरत हाल देखेंगे। अभी हम आ गए जी टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर। यहाँ पे अब हमने ट्रेड को भी प्लान करना है कि हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके अपनी ट्रेड को भी प्लान करेंगे मंडे वाले दिन कि वो हमें क्या ट्रेड लेनी है। फिर इसमें ये है कि जो चार्ट है, जो मंथली चार्ट है, वो अभी हमें क्या कह रहा है और उसके ऊपर हमने ये सारी सूरत हाल देखनी है। फिर वीकली, फिर डेली और मंथली, फिर हॉरली हम ये चीज़ चेक करेंगे। तो अभी मेरे पास क्योंकि मंथ एंड हो चुका है तो मंथ का चार्ट मेरे पास ओपन है। अगर आप इस मंथ की कैंडल को देखें, ये जो लास्ट अक्टूबर की मंथ की कैंडल, ये एक किस्म का हैमर है, ठीक है। अगर मार्केट ये क्लोज हुई और इसमें ये, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको इसमें ज़्यादा बेहतरी नज़र आए कि मैं इसमें क्या कहना चाह रहा हूँ। अब अगर पूरे मंथ की इस कैंडल को हम ज़रा गौर से देखें तो इसमें इस कैंडल्स के ऊपर हमें ये नज़र आ रहा है कि 50% से ऊपर मार्केट ने रिवर्स ले लिया है। पूरे मंथ में ये मार्केट जो हमारी गिरी है। तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स होते हैं, जैसे कि अगर आप यहाँ पे फिबोनाची का टूल भी यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा रिट्रेसमेंट और भी टूल्स हैं आपके पास। तो ये अगर इस पूरे मंथ की आप देखें तो 50% के करीब या उससे ऊपर हमारे पास मार्केट में क्लोजिंग नज़र आ रही है। तो जो कि एक बुलिश की कंडीशन है, ना कि सेलर की कंडीशन है।
सेल उस वक्त था अगर मार्केट में, ये मार्केट में जो प्रीवियस मंथ की कैंडल का लो था, जो बॉडी थी, इसमें दो चीजें होती हैं, एक विक है और एक इसकी बॉडी है। अगर मार्केट की ये बॉडी से नीचे क्लोजिंग आ जाती मार्केट में, क्योंकि मार्केट में जो प्राइस थी जहां से स्टार्ट हुई थी पिछले मंथ में, वो थी 2633, तो ये वो एरिया था। अगर मार्केट इससे नीचे क्लोजिंग दे देती, यानी 2600 पे क्लोजिंग दे देती, तो हम इस मार्केट को सेल की तरफ मजीद हम अपने लेवल्स काउंट करते और सेल की तरफ हम इसको देखते। अभी मार्केट ने क्या किया है, 2650 2650 के ऊपर मार्केट ने क्या की है, क्लोजिंग दे दी है। तो जो मार्केट की क्लोजिंग प्राइस है वो काउंट की जाती है। अब हिस्ट्री में ये प्राइस काउंट हो चुकी है, जो कि नवंबर में हुई है 2024 में। तो ये क्या हुआ है कि अभी जो नया मंथ शुरू हुआ है उसमें जो नई प्राइस ओपन होगी वो इसी जगह से होगी, या स्पाइक अप या स्पाइक डाउन हो सकती है, क्योंकि उसके पीछे ये वार सिचुएशन है जो सैटरडे और संडे को न्यूज़ आती है, उसके ऊपर मार्केट में इम्पैक्ट आता है। तो इस मंथली कैंडल से तो हमें ये वाज़ह हो रहा है कि मार्केट में अभी हमें किसी किस्म का कोई बड़ा ड्रॉप डाउन गोल्ड में नज़र नहीं आ रहा। मार्केट में मुसलसल एक अप ट्रेंड ही चल रहा है। अब मार्केट में आपने अप ट्रेंड कैसे देखना है और इसको आपने सेल कब देखना है। देखिए, मार्केट में कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो आप लगा सकते हैं। अगर आप वो इंडिकेटर का इस्तेमाल करें, जैसे मैं भी यहाँ पे एक इंडिकेटर लगाता हूँ मूविंग एवरेज का। अगर हम ये मेरे पास 4 EMA का लगा हुआ है, मैं इसको ओपन कर देता हूँ, लेकिन मैं इसमें यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे सॉरी, इसमें से एक मुझे ख़त्म करना पड़ेगा तब जाके इंडिकेटर लगेगा। ओके, ये मेरा लग गया। अब इसमें मैं यहाँ पे इसकी कुछ सेटिंग्स कर लेता हूँ, ठीक है। अगर आप स्टाइल इनपुट में आते हैं तो ये जो चौथा इंडिकेटर है इसको मैं करता हूँ 200 का मूविंग एवरेज। आपके मार्केट में कोई भी प्राइसेस चल रही हैं, कोई भी मार्केट है, तो उसकी ट्रेंड को, ठीक है, उसके ट्रेंड को ये वाज़ह करता है। और आपने मार्केट का ट्रेंड देखना होता है कि मार्केट मंथली बेसिस पे या डेली बेसिस पे मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। तो जैसे ही मैंने 200 का मूविंग एवरेज सेट किया है तो इसका देखें ट्रेंड क्या है, 1480 से ऊपर मार्केट बाइंग में, और ये बहुत हाईली रेंज है। अभी इससे अगर हम डेली में आते हैं तो डेली में भी मेरे पास मार्केट 200 मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड हो रहा है। जब तक इस 200 मूविंग एवरेज से मार्केट नीचे नहीं आ जाती, उस वक्त तक आप बियर ट्रेंड, सेल का ट्रेंड नहीं देख सकते। जब तक ये मार्केट की प्राइसेस इससे ऊपर है, आपने गोल्ड को बाय करना है। अच्छा, मैं यहाँ पे एडवाइस क्यों कर रहा हूँ, देखिए, हमारा एनालिसिस करने का मकसद, मार्केट का जांच पड़ताल करने का मकसद, मेहनत करने का क्या है मकसद। बहुत ज़्यादा आपको ये लोग कहते होंगे यूट्यूब पे कि यार ये स्टडी, भाई स्टडी को आग लगानी है, भाड़ में फेंको स्टडी को। स्टडी का मतलब है कि हमने इसमें से पैसा कमाना है, हमने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। हम जब तक वो उसको रिवार्ड की सूरत में नहीं लेंगे, आग लगाओ इस स्टडी को और स्टडी करो जिसमें फ़ायदा हो। सारी दुनिया को ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपने स्टडी करनी है, एनालिसिस करने हैं और उसके ऊपर अपना माइंड सेट कर लेना है। तो पहले ही जो हमें ये चीज़ नज़र आ रही है कि मार्केट क्या है, डेली बेसिस पे भी मार्केट अभी क्या है, अप ट्रेंड के ऊपर है। तो इसको मैं आइसोलेट करता हूँ ताकि मैं दोबारा अपने जो एनालिसिस है डेली के ऊपर वो आ जाऊँ। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम डेली का स्ट्रक्चर हम देखें तो मेरे पास ये मार्केट का डेली का एक लो था जो मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक किया है। तो अगर आप डेली बेसिस पे मार्केट को दोबारा देखें तो मार्केट ने इसकी रिस्पेक्ट करते हुए इसको टेस्ट लाजमी किया है, लेकिन मार्केट दोबारा वापस ऊपर की तरफ जा रही है। अब यहाँ पे मैं वापस वीकली के ऊपर आता हूँ, क्योंकि मंथली के बाद मैंने वीक का चार्ट ओपन नहीं किया। तो यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कैंडल में नज़र आ रही है वो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप वीक की जो ये वाली कैंडल है, अगर आप इसको देखें, ये एक मोरो बोजो कैंडल है।
मोरोबोजो कैंडल में ये क्या है कि फुल वॉल्यूम बाय का है। अगर जो लोग इस कैंडल से वाकिफ नहीं है तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जब ये कैंडल बनती है तो इसका मतलब है कि मार्केट इसके बाद ऊपर ट्रेड होती है या नीचे ट्रेड होती है, क्योंकि ये एक बाय की कैंडल थी, इसके बाद मार्केट ने बाय में जाना था। एट लीस्ट उसका जो लास्ट हाई था यहां तक ही सही, यानी जो उसका लास्ट हाई था वो क्या था 2790, मार्केट यहां तक ही चली जाती तो इसका मकसद पूरा हो जाता। लेकिन मार्केट ने क्या किया है, इस एरिया से मार्केट ने इस कैंडल को रीटेस्ट किया है, इस मार्केट में करेक्शन की है। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि मार्केट यहाँ से फिर गिर गई है, क्रैश हो गई है, ऐसा कोई नहीं है। और ना ही कोई इतनी बड़ी न्यूज़ आई है। इलेक्शन की एक न्यूज़ थी वो ख़त्म हो गई, उसके बाद हमें कोई ऐसा सिनेरियो नज़र नहीं आ रहा जो गोल्ड को वीक करे या गोल्ड को कमज़ोर करे। तो अभी इस बेस के ऊपर, इस कैंडल की बेस के ऊपर हम मार्केट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट 2790 यानी 2790 के एरिया को दोबारा टेस्ट करेगी। वीडियो यूट्यूब पे पड़ी है, एनालिसिस मेरे पड़े हैं, ठीक है, और ये हम देख लेंगे। एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस की बेस पे मैं ये आपको बात बता रहा हूँ कि मार्केट 2790 को दोबारा टैप करेगी। क्यों? क्योंकि सेंटीमेंट भी हमें बाय की तरफ कह रहे हैं, फंडामेंटल भी बाय की तरफ कह रहे हैं, टेक्निकल भी बाय की तरफ कह रहे हैं। भाई मेरे तीन में से तीनों नंबर आपको बाय की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये क्या हो रहा है, ये 100% हम एक तरफ ही बैठे हैं। अभी सिनेरियो फुल बाय की तरफ है, इसमें हमें किसी किस्म की कोई वीकनेस नज़र नहीं आ रही कि मार्केट बिल्कुल जी क्रैश हो जाएगी, गिर जाएगी, फट जाएगी, कोई ऐसा चक्कर इसमें है ही नहीं। अब वीकली बेसिस पे मार्केट में जो हमें सिनेरियो नज़र आ रहा है वो ये है कि इस कैंडल की बेस के ऊपर हम बुलिश बैठेंगे। फिर डेली बेसिस पे जब हम आते हैं तो मार्केट का ये स्ट्रक्चर भी अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, जो लोग स्ट्रक्चर से वाकिफ़ हैं और जिनको पता है कि मार्केट हायर लो यानी हायर और हायर लो के बाद फिर मार्केट ने हायर हाई लगाया है, और ये वाला जो एरिया था मार्केट ने एक स्ट्रक्चर ब्रेक किया था, तो इसकी बेस पे क्या होना चाहिए था कि मार्केट इस कैंडल के बाद वापस एक नया लो लगाती ना। तो टेक्निकली क्या कहते हैं कि मार्केट ने अगला लो लगाना था जो बन रहा था हमारे पास। कौन सा एरिया बन रहा था हमारे पास? 2486 का। लेकिन मार्केट ने इस एरिया को टैप क्यों नहीं किया? ये मार्केट के अंदर क्या हो रहा है फिर? अच्छा, अब ये कैंडल एक अच्छी बनी है, लेकिन इसके बाद अगर आप देखें कि मार्केट ने यहाँ पे एक, इसके बाद आगे मार्केट ने कुछ पॉइंट्स दिए हैं और मुसलसल एक हैमर, फिर ये डोजी, ये उल्टा हैमर हो गया, ये डोजी हो गया। अब इसमें ये होता है कि मार्केट इन दोनों एरिया को टेस्ट जरूर करती है। अगर इस एरिया में मार्केट कंसोलिडेशन करती है तो इसका भी इम्पैक्ट हमें ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि इस कैंडल का जो इम्पैक्ट है सेल वाला वो यहाँ पे पूरा हो जाता है अगर मार्केट नया लो नहीं लगाती। अब यहाँ पे टेक्निकली एनालिसिस के हिसाब से अगर देखा जाए, मार्केट ने जो 2605 का एरिया ब्रेक किया था, मार्केट ने वापस आके इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है और यहाँ पे भी एक मोरोबोजो कैंडल के साथ क्लोजिंग दी हुई है। इस एरिया को मार्केट ने दोबारा टैप किया है और मार्केट वापस एक अपनी रेंज में ऊपर की तरफ जा रही है। तो मार्केट के पास एक हर्डल, ये वाली हर्डल है, लेकिन ये कोई खास हर्डल नहीं है। मार्केट इसमें यहाँ पे मोरोबोजो कैंडल के साथ क्लोज हो चुकी है। 2718 का जो एरिया बनता है, मार्केट ने अगर ये क्रॉस किया तो मार्केट इसके बाद अगला हाई 2800 तक भी मार्केट जा सकती है। तो ये कोई इतनी बड़ी अचंभे की बात नहीं है कि 2800, 2900, 3000 अगर मार्केट जाती है तो यार ये कोई बहुत बड़ा तूफान आ गया। तो मार्केट इससे भी ऊपर जा सकती है, मार्केट 5000 तक भी जा सकती है। मार्केट में कौन बैठा है? मार्केट को चलाने वाले हम नहीं बैठे, मार्केट में बिग प्लेयर्स बैठे हैं जिनके पास बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है और वो अपना कैश निकालना चाहते हैं, वो अपना प्रॉफिट निकालना चाहते हैं, वो क्राइसिस का शिकार होना नहीं चाहते। वो ये हमारी अपनी ज़हन की बातें हैं। तो अगर हम डेली बेसिस पे देखें तो मार्केट हमें बुलिश ही नज़र आ रही है। तो इसमें अगर बेशक आप ट्रेंड लाइन लगा लें, जो लोग ट्रेंड लाइन लगाने के मास्टर हैं तो वो भी देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से हम बुलिश ट्रेंड में ही नज़र आ रही। अब आते हैं जी 4 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर देखें तो यहाँ पे भी हमें क्या मार्केट बुलिश ट्रेंड में नज़र नहीं आ रही? क्या ये मार्केट अप ट्रेंड नहीं बना रही? मार्केट एक पैरेलल कंडीशन में ऊपर जा रही है। तो मार्केट में ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको आप अवेल करें कि मार्केट अप ट्रेंड में है तो आप इसके लो से इसको बाय करें और इसके ऊपर आप अपनी अच्छी ट्रेड को
प्लान कर सकते हैं। फिर हम अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर आते हैं तो तब भी हमें यही सिनेरियो मिल रहा है कि मार्केट एक हायर हाई लगाते हुई मार्केट ऊपर की तरफ चैनल बना रही है। अब इसके बाद अगर 15 मिनट पे आते हैं तब भी हमें यही सिनेरियो मिल रहा है, 5 मिनट पे आएंगे तब भी सिनेरियो मिलता है। तो अब लेवल निकालने का मकसद ये है कि यहाँ पे आप अपने लेवल्स निकाल सकते हैं। करीब तरीन जो पहला लेवल बन रहा है मार्केट का वो ये बन रहा है 2647 का, ठीक है। 2647 का जो एरिया है मार्केट यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। फिर मार्केट हमारे पास 2640 का एरिया बन रहा है, इस एरिया से भी मार्केट को आप बाय कर सकते हैं। फिर हमारे पास 2635 का एरिया बन रहा है, आप इस एरिया से भी मार्केट को क्या करेंगे, आप बाय कर सकते हैं। मार्केट सेल कब होगी, जब एक बहुत बड़ा इम्पल्स मूव मार्केट में आएगा। जैसे ये मार्केट में एक बहुत बड़ा इम्पल्स मूव आया और मार्केट ने एक अच्छा मूव दिखाया और गिरी, लेकिन ये छोटी छोटी ये जो रेंज है इसके अंदर मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देगी और आपने क्या करना है, लो से बाइंग उठानी है। तो ये एक बड़े डिटेल एनालिसिस थे, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गए होंगे। आप हर डिप पे मार्केट को बाय करें और इसके अंदर अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। आपकी टेक्निक्स क्या कह रही हैं, आपके फंडामेंटल्स क्या कह रहे हैं, आपके टेक्निकल एनालिसिस क्या कह रहे हैं, आपके मेथड क्या कह रहे हैं, आप कमेंट में लाजमी मुझे बता सकते हैं। मैं उनको भी देखूंगा और उसको भी स्टडी करूंगा। हर किसी की अपनी स्टडी होती है। तो फिर मिलेंगे जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।